गीता हमें सिखाती है कि विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य कर्म को पहचानने के बाद व्यक्ति को पूरे दृढ़ संकल्प से सफलता असफलता हानि लाभ सुख दुख की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए मनुष्य को अपनी हर परिस्थिति का डट कर सामना करना चाहिए। परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार के जितने भी संबंध हैं वे सब के सब बिछुड़ने वाले हैं। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। इस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर एक नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। अतः गीता सिखाती है कि मनुष्य को संसार के साथ अनासक्ति और परमात्मा के साथ नित्य संबंध रखना चाहिए। मनुष्य को संसार में कमल की तरह रहना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं है। जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है, परंतु मिट्टी का लोंदा जहाँ रखो वहीं चिपक जाता है। इसी तरह मनुष्य को ममता का त्याग करके संसार में एक मुसाफिर बनकर रहना चाहिए, जहां कुछ समय रहकर उसे वापस अपने शाश्वत घर को लौट जाना है। इस भावना से रहने पर हम संसार में कहीं भी फंसेंगे नहीं। यही संसार में रहने की कला है। मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं कर्म करता है। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश है कि हमारी हर बात कर्म पर टिकी है। हमारा सुख शांति भाग्य और मोक्ष सभी कुछ कर्म पर निर्भर है। इसीलिए मनुष्य को प्रत्येक कर्म अत्यंत सावधानी के साथ सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं उसकी कर्म शक्ति करती है। उत्साह के साथ काम करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, पर यह कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी मनुष्य फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। ज्ञानी मनुष्य लोक हित की इच्छा से आसक्ति रहित होकर कार्य करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में जो श्लोक बोला था उसका अर्थ है कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, कर्म फल में कभी नहीं। कर्म फल परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा की प्राप्ति और सुखी व स्वस्थ जीवन के लिए गीता मनुष्य को नकारात्मक दुर्गुणों से दूर रहकर कर्मठ उत्साहवान और प्रसन्न चित्त रहने की शिक्षा देती है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। आत्मा स्थिर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती। गीता का संदेश है कि मनुष्य को त्याग की भावना के साथ इस संसार को भोगना चाहिए। लोभ की प्रवृत्ति पतन कराती है। करुणा व सत्य पथ को अपनाओ। पवित्रता से रहो। अपने आहार विहार को शुद्ध पवित्र और परिमित रखो। किसी भी प्राणी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं सब में परमात्मा का निवास है। प्रसन्न चित्त रहने से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ईर्ष्या का सदैव त्याग करो। जो राग द्वेष नहीं करता उसको भगवान ने अपना प्यारा भक्त बताया है। स्वार्थ रहित सेवा या लोकोपकार का महत्व। हमें जो कुछ मिला है वह सृष्टि से मिला है, इसीलिए उसको सृष्टि की सेवा में लगा देना चाहिए। गीता में निष्काम भाव की बड़ी महिमा है। मनुष्य के द्वारा जितनी ज्यादा सेवा होगी वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ हो जाएगा। संसार से कुछ चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। संसार में देने के लिए ही रहना है, लेने के लिए नहीं, क्योंकि लेने की इच्छा का नाम ही बंधन है, पराधीनता है। सेवा करते रहने से मनुष्य संसार के ऊपर उठ जाता है और यही मुक्ति है। यह संसार एक रंगमंच है, यहाँ सभी को खेलना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान कहते हैं, तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हैं, अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। हर परिस्थिति में प्रसन्न संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख
सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। परंतु हमें न सुख का भोग करना चाहिए न दुख। गीता कहती है कि ये दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही है, उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, वरन उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु परिस्थितियां आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, ये तो बस प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु परिस्थितियां हमें मिलने वाली है वह ना चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थितियां भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थितियां भी अपने आप आएगी। इसीलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। गीता में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य में समता का होना एक आवश्यक लक्षण बताया है। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और दुख सुख द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला होता है, वही गुणातीत है। इसीलिए मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए। दुख सुख में सम रहना ही गीता का संदेश है। मनुष्य अपनी भावना के अनुसार ही संसार को सुखमय या दुखमय बनाता है। इसीलिए तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य को सबकी सेवा करने का भाव और सबको सुख पहुंचाने का भाव रखना चाहिए। सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और सेवा लेने की इच्छा न रहने से नया ऋण नहीं चढ़ेगा और मनुष्य मुक्त हो जाएगा। सबको देने के बाद जो शेष बचता है वह यज्ञ शेष कहलाता है। गीता कहती है यज्ञ शेष ग्रहण करने वाले मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य में ऐसा उदार भाव त्याग से आता है, इसीलिए गीता में त्याग की बड़ी महिमा बताई गई है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। विजय उसी की होती है जिस पक्ष में धर्म रहता है। अतः हमारी जीवनचर्या धर्मानुकूल होनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, मुझ में मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि लगा दो। ऐसा करने से मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। इसमें कुछ संशय नहीं। संसार में जीने की कला एक विद्या है। यदि हम उस विद्या को अच्छी तरह जान जाएं तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि आप तक जीवन उपयोगी गीता के श्लोक पहुंचाऊं, जिससे कि आपकी थोड़ी समस्या कम हो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।